गाइस, मैं हूं आपके हेल्थ एंड फिटनेस कोच जास्ते। आज हम बात करेंगे ओमिक्रॉन की, या कोरोना के अभी न्यू वर्जन की, जो एक नया कोरोना आ गया है। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 8 गाइडलाइंस भी हमें दे दी हैं, जो हमको अभी फॉलो करने के लिए बोला जाएगा। लेकिन क्या इन गाइडलाइन से हम पहले बच पाए थे जो अब बच पाएंगे? मतलब क्या है ये कोरोना? एक छोटा सा नैनो फ्लू है, और क्या हम किसी नैनो से फ्लू को कहीं भी आने जाने को रोक सकते हैं? क्या कोई घर ऐसा, जब कोई विंडो, कोई गेट ऐसे बने हैं, या कोई मास्क ऐसा बना है जो उन छोटे छोटे वायरस को आने जाने से रोक पाए? हमारी बॉडी ही बैक्टीरिया से बनी है, तो क्या हम अपने बॉडी में से सारे बैक्टीरिया निकाल के फेंक सकते हैं? मतलब कैसी ये ऐसी बातें हो रही हैं जिन पे हमको यकीन करना तो बहुत दूर की बात है, सोचने पे भी हमें हंसी आती है। तो अभी तो वर्ल्ड कप होके हटा है, तो वहाँ पे तो इतने लाखों लोगों की भीड़ थी, तब तो किसी को कोरोना नहीं हो रहा था। लेकिन जब उसको 1-2 दिन हो गए हैं, तो अभी न्यू गाइडलाइंस हमारे सामने आई हैं कि इन से हमें बचाव करना है, तो हम कोरोना से बच सकते हैं। जैसे कोरोना का बटन तो इनके पास ही है, कभी ऑन कर देते हैं, कभी ऑफ कर देते हैं। कभी जब किसी नेता की रैली होती है तो ये बटन ऑफ कर देते हैं, फिर किसी को कोरोना नहीं होता। जब किसी नेता की रैली निकल जाती है तो झट से कोरोना फिर फैल जाता है। लेकिन हमारे किसानों भाइयों ने तो ये चीज़ सिद्ध कर दी है कि कोई कोरोना नहीं है, आप बेफिक्र होके रह सकते हैं, कोई वायरस आपको अटैक नहीं कर सकता। आपकी बॉडी में ही आपकी इतनी इम्यूनिटी होनी चाहिए कि आप छोटे मोटे वायरस से आसानी से लड़ सकते हैं। लेकिन इस तरह की न्यूज़, इस तरह की खबरें आपको बार बार दी जाती हैं, तो इस तरह की न्यूज़ को देख देख के आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम आ जाती है। तो पहले आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको ये चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से निकाल दीजिए कि कोई वायरस है, कोई आपको अटैक करेगा, जो आपसे इसको कुछ हो जाएगा। इन बातों को अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल देना है। हमने कोई टीवी चैनल नहीं देखना, कोई हमने न्यूज़ नहीं सुननी। तो अगर जितना आप इन चीज़ों से दूर रहोगे कि कितने केसेस बढ़ रहे हैं, कितनी मौतें हो रही हैं, अगर आप इन चीज़ों को बार बार नहीं सुनोगे तो आपकी इम्यूनिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती रहेगी। क्योंकि अगर आप बार बार इन न्यूज़ को सुनते रहे, भी इतने केसेस हो गए, पंजाब में इतने केस हो गए, हरियाणा में इतने केसेस हो गए, दिल्ली में इतने केस, नए केस आ गए, इतनी डेथ हो गई, तो अब आप जब इन चीज़ों को बार बार सुनते हैं, क्योंकि एक झूठ अगर 100 बार बोला जाए तो वो भी हमें सच लगने लगता है। तो इसी प्रकार जैसे एक झूठ को बार बार बोला जाता है, उसी प्रकार आपके सामने अभी बार बार ये झूठ फिर फैलाया जाएगा कि इतने केसेस बढ़ रहे हैं, इतनी मौतें हो रही हैं। आपको फिर डराया धमकाया जा रहेगा। जो 3 साल पहले हुआ, 2 साल पहले आपके पास बार बार कहते रहे कि एक नई लहर आ रही है, एक नई लहर आ रही है, उसी प्रकार अब ये कह रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन ऑलरेडी सब लोगों ने ले लिए हैं, सबके 2-2 वैक्सीन कंप्लीट हो गई हैं। तो अभी एक नया वायरस ये कह रहे हैं कि आ गया है, फिर नए वायरस की नई वैक्सीन निकलवाएंगे। लेकिन आप सबको अगर पता हो तो जो कोरोना था, उस जो छोटा नैनो वायरस था, उससे हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो दो वैक्सीन आप लोगों ने ली है, ऊपर से एक बूस्टर इंजेक्शन आप लोगों ने लिया, उससे हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई है। उस में उन इंजेक्शन से अगर किसी के लंग्स पहले वीक थे तो लंग्स और वीक हो गए हैं, किसी का हार्ट वीक हो गया है, किसी की लेग्स वीक हो गई हैं। आपने देखा हो कितने हार्ट अटैक आ रहे हैं, कितने ज़्यादा हार्ट अटैक बढ़ गए हैं। खिलाड़ियों में जो बिल्कुल तंदुरुस्त और फिट होते हैं, उनमें हार्ट अटैक इतना ज़्यादा बढ़ गया है। किस कारण? ये वैक्सीन के कारण। और जब इतना नुकसान हो रहा है, और अब सरकार को लगता है कि ये ठीक है, अगर आप लोग नहीं लगवाना चाहते तो अभी आप नहीं लगवाओ। तो मतलब इतना नुकसान लोगों का होने के बावजूद अभी सरकार कह रही है कि आपकी मर्जी है, अगर आपने नहीं लगवानी है तो ना लगवाओ। लेकिन पहले हमें फोर्स किया गया, हमारी पेंशन बंद की गई, हमारी जॉब जो हमारी सैलरी थी वो उसको बंद किया गया, बच्चों के स्कूल बंद किए गए, और हम फोर्स किया गया कि हाँ वैक्सीन लेना ज़रूरी है, और वैक्सीन के बाद ही स्कूल खुलेंगे, वैक्सीन के बाद ही आपको सैलरी मिलेगी। तो बार बार इस देश में हमें फोर्स किया जाता है।
हमारे देश में नहीं और भी 3-4 कंट्रियां हमारे साथ मिली इस षड्यंत्र में साथ चल रही हैं, और उन देश के वासियों को भी यही हाल है। अमेरिका में इतनी डेथ हो गई हैं, 30 to 35,000 में हार्ट अटैक के कारण डेथ हो गई हैं, और 25,000 लेडी को यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई हैं इस कोरोना वैक्सीन के कारण। तो इसका कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? जो इतना नुकसान हमारा हो रहा है उसका सरकार के पास जवाब क्यों नहीं है? तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि कल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अभी नई गाइडलाइंस हमारे सामने रखी हैं। मैं आप सबको बताऊंगी कि क्या गाइडलाइंस है। सबसे पहली गाइडलाइन है मास्क पहनो। दोबारा से हमें फिर वही मास्क पहनाया जा रहा है। गाइस, मैंने 3 साल में पहले कभी मास्क नहीं पहना और ना अब पहनूंगी। क्यों? क्योंकि मास्क पहनने से हमारा जो मुंह का सलाइवा है वो उसी मास्क में इकट्ठा हो जाता है, और उस सलाइवा में जब हमारा मास्क गीला रहता है तो वहाँ पे बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, और फिर वही हमारे मुंह के राही हमारे अंदर चले जाते हैं। तो हमें वायरस का खतरा कम नहीं होता, बल्कि हमारी बॉडी में वायरस जाने का खतरा बढ़ जाता है। तो हमें मास्क बिल्कुल नहीं पहनना। और मास्क पहनने से एक नुकसान ये भी है कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और जो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन अंदर चाहिए, तो हमारे ऑक्सीजन अंदर लेने को और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने में प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारी बॉडी का जो एक फंक्शन है, जो नेचुरल फंक्शन है, उसमें डिस्टर्बेंस आती है। तो इसी कारण भी ये हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है। तो मैं नहीं चाहती कि आप सब मास्क फिर से पहनो। अगर आपको लगता है कि हम मास्क पहनने से हम किसी बैक्टीरिया वायरस से बच सकते हैं, तो ये बिल्कुल आपकी गलत फहमी है। क्योंकि हम अपने घर में जितना भी कुछ लगा ले, एक मच्छर तक को आने से हम नहीं रोक पाते, तो वो मच्छर से भी बहुत नैनो वायरस है। तो कोई मास्क इस चीज़ों को नहीं रोक सकता। तो मास्क हमारी बॉडी को, हमारे लंग्स को और ख़राब कर देता है। हमें लॉन्ग टर्म के लिए हम लंग्स के पेशेंट बन जाते हैं। तो हमें मास्क बिल्कुल नहीं पहनना। और दूसरा है, ये कह रहे हैं डिस्टेंस रखो। मतलब हमारा डिस्टेंस, जैसे पहले मतलब कह रहे थे भी 2 फीट के दूरी पर, जब घर के फैमिली मेंबर भी आपस में दूर दूर रहो, ये चीज़ इन्होंने पहले इतनी बढ़ा दी थी कि एक मेरे पास एक पेशेंट आता है जो ओडीएस का मरीज है, और जो उसको पहले भी हाथ धोने की थोड़ी प्रॉब्लम थी। जैसे उसको लगता था कि मेरे हाथ गंदे हो गए, लेकिन कोरोना के डर के कारण उसको ये समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई। और समस्या तो जो बढ़ी, अपने हैंड वॉश करने की तो समस्या उसको बढ़ी ही, लेकिन उसके पिताजी जो 2 साल से बेड पे थे, उनको पैरालाइज हो गया था, तो उस बेटे ने अपने बाप को हाथ तक नहीं लगाया। मतलब मुझे ये चीज़ सुन के इतना ज़्यादा धक्का लगा कि कोई बाप मर रहा है और पता है बेटे को भी, हाँ ये कुछ दिनों के बाद मरने वाला है, लेकिन फिर भी बेटा बाप को हाथ नहीं लगा रहा। क्यों? क्योंकि सरकार ने ये चीज़ें इतनी ज़्यादा, मीडिया ने चीज़ें फैलाई हुई थी कि हमें डिस्टेंस रखना है। तो हमारे रिश्तों में ये डिस्टेंस आ रहा है। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों से बचें। डिस्टेंस से कुछ नहीं होता। अगर मेरे पास कोई 5 पेशेंट आ भी जाए कोरोना के कारण, तो उनसे ज़रूरी नहीं है कि उनसे मुझे कोरोना होगा, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मेरे पास अगर 5 कोरोना पेशेंट भी हैं तो उनसे कोई मुझे कोरोना नहीं होने वाला। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें। डिस्टेंस मैटर नहीं करता, आपकी इम्यूनिटी मैटर करती है। और थर्ड, ये बोले हाथ धोएं। पहले देखा होगा आपने सोशल मीडिया पे कितने लोगों ने अपने हाथ दिखाए जिन पे मतलब बुरी तरह से स्किन उनकी डैमेज हो गई थी। तो फिर यही चीज़ कह रहे हैं, हाथ धोए। अगर साबुन से हाथ धोने हैं तो इट्स ओके, आप साबुन से हाथ धो सकते हैं, पानी से हाथ धो सकते हैं, लेकिन फिर से सैनिटाइज़र आप लोगों को नहीं यूज़ करना, क्योंकि हमारी बॉडी में 10% हमारे बैक्टीरिया हमारे हाथों पे हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी हैं, जो हमारे जैसे बॉर्डर पे सैनिक होते हैं, जो हमारे पूरे एक स्टेट को, जो हमारे एक पूरे देश को कवर करते हैं, जैसे वो एक हमारे रखवाले होते हैं, उसी प्रकार जो हमारे हाथों के बैक्टीरिया हैं, ये हमारी बॉडी के रखवाले हैं। हाँ, ये गुड बैक्टीरिया हैं जो हमारे फूड के राही हमारे अंदर चले जाते हैं और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। लेकिन इनको हम अगर सैनिटाइजर से डैमेज कर देंगे तो हमारा डाइजेशन खराब हो जाएगा, अगेन हमारी इम्यूनिटी खराब हो जाएगी। तो हमें इनको खराब नहीं करना, हमें सैनिटाइजर का यूज़ नहीं करना। और जो इनका 4th पॉइंट है, पब्लिक गैदरिंग में नहीं जाना। देखो
ये कह रहे हैं अकेले अकेले रहो, अपने घर में रहो, अकेले रहो। मतलब जब कोई रैली है, किसी नेता की रैली है, तो उसे नेता की रैली में तो जरूर जाओ, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे आपको कोई कोरोना नहीं मिलता। लेकिन अगर आपकी कोई फैमिली का फंक्शन है, कोई मैरिज फंक्शन है, जब आपके किसी रिलेटिव की डेथ हो गई है, उसके पार्ट पे आपको जाना है, तो आपको प्रॉब्लम है, तो आपको इस गैदरिंग में नहीं जाना। लेकिन अगर आपने किसी नेता की रैली में जाना है तो वहाँ कोई कोरोना नहीं है, वहाँ आप आराम से जा सकते हैं, इनका ये कहना है। तो ये पॉइंट भी आपको सोचना है कि आपको अभी इस चीज़ को फॉलो करना है या नहीं करना। तो क्योंकि लेकिन हमारे किसान भाइयों ने जो दिल्ली में बैठे थे, उन्होंने ये चीज़ प्रूफ कर दी है कि गैदरिंग में बैठने से भी कुछ नहीं होता, लेकिन हमारी बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए, हम बेफिक्र होने चाहिए, हम विदाउट किसी टेंशन के जिएंगे तो हमें गैदरिंग में भी कोई कोरोना नहीं होता। और ये चीज़ हमें प्रूफ कर दी है हमारे किसान भाइयों ने। और पांचवा ये कह रहे हैं विदेशों में नहीं जाना, मतलब भी हम सिर्फ अगर अभी बाहरले देशों के बारे में जाना सोच रहे हैं तो वहाँ नहीं जा सकते। हम अपने पंजाब से हरियाणा तो जा सकते हैं, हम पंजाब से राजस्थान जा सकते हैं, लेकिन पंजाब से अगर बाहर जाएंगे तो हमें खतरा है। तो एक ये इनका पॉइंट है, इसमें भी इनके कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए या इसको मानना चाहिए। तो ये बात भी इनकी बिल्कुल सही नहीं है। और सिक्स्थ ये इन्होंने पॉइंट दिया है कि डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपको कोल्ड हो गया है, कफ हो गया, तो डॉक्टर के पास जाएं। मैं ये चाहूँगी कि आपको डॉक्टर के पास बिल्कुल नहीं जाना। अगर आपको कोल्ड कफ हो गया है, जब बुखार हो गया, तो आप अपने घर में रह के अपने घर की रसोई में चीज़ों से आप अपने आप को ठीक करें। अपने घर में तुलसी रखें, तुलसी का पौधा लगा के रखें, कच्ची हल्दी रखें, कच्ची हल्दी का एक एक चम्मच रस लेते रहें। जब आपको लगे भी हमें कोई सिम्टम आ रहा है, कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है, टेम्परेचर हो रहा है, तो एक एक चम्मच हल्दी का रस या दो चम्मच तक कच्ची हल्दी का रस ले सकते हैं और तुलसी का काढ़ा बॉईल करके पी सकते हैं। लेकिन आपको किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। आपने कोरोना में देखा होगा कि जब कोरोना की कोई मेडिसिन ही नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें कितनी मेडिसिन दी गई, कितनी पैरासीटामोल, जबकि पैरासीटामोल 20-30 कंट्री में तो वैसे ही बैन की हुई है, लेकिन हमारी इंडिया में धड़ाधड़ बिकती हैं, क्योंकि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। तो हमको ये मेडिसिन बिल्कुल नहीं खानी जो सीधा हमारे लीवर को डैमेज कर देती है। लेकिन हम अगर अब इस स्थिति में है, जिस स्थिति में हमें ड्राई जा रहा है, तो हमें अपने लीवर को बहुत हेल्दी करके चलना है। तो हमें मेडिसिन तो कोई नहीं लेनी, आपको अपने घर में घर की चीज़ों से अपने आप को ठीक कर लेना है। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, तो आप अपने आप को घर में ही ठीक करें। और अगला इन्होंने पॉइंट बताया है 7 पॉइंट, कोरोना का टीका लगवाएं। देखिए जब किसी के रिलेटिव की डेथ हो जाती है और वो सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर देता है, तो फिर तो सरकार कह देती है कि ये टीका लगवाना जरूरी नहीं है। लेकिन अभी फिर दोबारा से ये गाइडलाइन दी गई है कि कोरोना का टीका लगवाओ। भाई जिसने 2 वैक्सीन लगवा ली हैं, उसके बाद भी जब उनको कोरोना हो रहा है, तो फिर वैक्सीन का क्या फ़ायदा। मेरी बुआ जी थे, अमेरिका से आए थे और उन्होंने 2 वैक्सीन और बूस्टर टीका भी लिया हुआ है, लेकिन फिर भी इंडिया में आके जब वो किसी मैरिज में गए तो उनको कोरोना दोबारा पॉजिटिव आ गए, तो दोबारा उनको कोरोना हो गया। तो फिर मैंने अपनी बुआ जी को पूछा कि आपने तो इंजेक्शन लगवा लिए, क्योंकि पहले वो इस बात को मानती ही नहीं थी, वो उनका पूरा ट्रस्ट था इन इंजेक्शनों पे। लेकिन 2 कोरोना और बूस्टर टीका लगने के बाद भी उनको कोरोना हुआ। तो जब हम किसी इंजेक्शन से हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, तो हम क्यों किसी मेडिसिन को अपने अंदर इंजेक्ट करवा रहे हैं, क्यों किसी वायरस को अपने अंदर इंजेक्ट करवा रहे हैं। क्योंकि हमारी बॉडी नेचुरल है, नेचुरल चीज़ों से लड़ सकती है, नेचुरल चीज़ें हमारे आसपास हैं जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगी। तो नेचुरल चीज़ों से तो हमारी बॉडी लड़ सकती है, लेकिन जो मैन मेड वायरस है, जो कोरोना के इंजेक्शन में भरा हुआ, उससे हमारी बॉडी को लड़ना मुश्किल हो रहा है, तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है। इसलिए किसी ने भी अब जिसने भी नहीं लगवाया है, क्योंकि अभी सरकार ने ये कह दिया है कि अगर कोई नहीं लगवाना चाहता तो ना लगवाए। तो अगर आप इंजेक्शन अभी नहीं लगवाना चाहते या किसी ने नहीं लगवाए, वैसे तो सब ने लगवा लिए हैं, अगर किसी ने नहीं लगवाए तो आप नहीं लगवा सकते। तो अभी ये ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन ये अभी गाइडलाइन में दोबारा कहा गया है। और जो हमारी 8वीं और लास्ट गाइडलाइन है, इन्होंने बोला कि सरकार की जो भी गाइडलाइंस आपको दी जाएंगी उनको फॉलो करना है।
तो देखिए पहले सरकार ने गाइडलाइन दी कि हमारे बच्चों के स्कूल बंद करेंगे, हम दफ्तर बंद हो गए, लोगों का आना जाना बाहर बंद हो गया, 2 बंदे भी बाहर इकट्ठे नहीं हो सकते थे। तो पहले भी ये गाइडलाइन दी गई और अभी ये दोबारा से गाइडलाइन हमारे सामने आ रही है कि सरकार जो भी गाइडलाइन देगी हमें उसको फॉलो करना है। तो सरकार ने जो भी हमारे लिए गाइडलाइंस बनाई हैं हम उन गाइडलाइंस को फॉलो अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन गाइडलाइंस को फॉलो करने से हमारी फैमिली का कोई फ़ायदा नहीं है। हमने देख लिया है हमारे बच्चों को, जब उनके स्कूल बंद थे तो उनके हाथों में फ़ोन आ गए और फ़ोन के कारण पता नहीं बच्चे क्या क्या देखते हैं। एक बच्चा 8वीं में घर बैठा बैठा 10वीं में या 11वीं में हो गया है, लेकिन उसका दिमाग वही है 8वीं वाला। क्योंकि अगर हमारे बच्चे घर में ही पढ़ पाते तो हमारे लिए बच्चों के लिए स्कूलों की क्या ज़रूरत थी। अगर बच्चों ने स्कूल में जाना ही नहीं था तो फिर हमें स्कूल लगवाने की क्या ज़रूरत थी। तो कोई भी बच्चा घर में बैठ के पूरी तरह से शिक्षित नहीं हो सकता। इसी प्रकार अगर दोबारा से ये गाइडलाइंस आएंगी तो हम सबको ये फॉलो नहीं करनी है। और हमने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये मैं आपको ये भी बताऊँगी। अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम आ रहा है, आपको कोई कोल्ड हो रहा है, कोई कफ आ रही है या बुखार, क्योंकि खांसी जुकाम बुखार तो हमें पता है कि हर सीजन में चलती रहते हैं। जब गर्मियाँ जाती थी तब भी हमें खांसी जुकाम बुखार होता है, जब सर्दियाँ आती थी तब होता था, बहुत ज़्यादा ठंडी में हो जाता था। जो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि खांसी जुकाम बुखार आम बात है और होती रहते हैं। तो अगर जब भी आपको होए तो एक तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ब्रेन में बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी कि अभी पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारी बॉडी इतनी हेल्दी है, इतनी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है कि ये बड़े से बड़े वायरस से लड़ सकती है। तो ये बहुत छोटे छोटे वायरस हैं। तो पहली बात तो ये है कि टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, आपको हमेशा खुश रहना है, हेल्दी रहना है, हंसते हुए रहना है और पूरी फैमिली के साथ पूरा खुश होकर रहना है। कोई हमें दूरी नहीं बना के रखनी है अपनी फैमिली के साथ। तो और एक हमें हेल्दी खाना है, बाहर का तला भुना मैदे वाली चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी है, घर की हेल्दी चीज़ें खाएं। और जब भी आपको कोई सिम्टम आता है खांसी जुकाम बुखार का तो आप कच्ची हल्दी अपने घर में रखें, उसका 2-2 चम्मच रस, सुबह में 2 चम्मच छोटे चम्मच दो, शाम को छोटे चम्मच 2-2 चम्मच रस लें। और तुलसी का काढ़ा जैसे 10-12 पत्ते तुलसी के बॉयल करके तुलसी का काढ़ा बना के ले सकते हैं। और अपनी बॉडी में पूरी ऑयल की मसाज करें, कोई भी ऑयल, सरसों ऑयल जैसे आप गर्म करके नमक डाल के उसमें सेंधा नमक डाल के उसमें ऑयल से आपके अपने पैरों की, अपनी नाभि में तेल डालिए। और अपने अगर आपको लेग्स में पेन है, जब बैक पे पेन है तो आप बैक में मसाज कर सकती हैं। तो कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ खुश रहना है और विदाउट किसी टेंशन के आपको रहना है। तो देखेंगे कि आपको जो छोटे मोटे वायरस कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके रखना है। और जैसे अभी आंवले का सीज़न है और अभी मौसमी का, किन्नू, जो संतरे माल्टे होते हैं, या चकोदरा फ्रूट है, इन सभी का भी सीज़न है। तो इन सबको हमने अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि इनमें विटामिन सी है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और हमें अभी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। लेकिन ये छोटी छोटी बातें, जो डर का माहौल बना रहता है, तो उससे हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है। आपने देखा होगा कि जब भी हमें किसी रिश्तेदार के एक्सीडेंट की खबर या किसी रिश्तेदार के बीमार होने की खबर मिलती है तो हमारी इम्यूनिटी, हमें लूज मोशन लग जाती हैं, जब हमारे पेट में अचानक से दर्द शुरू होता है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी थॉट को सोचते हैं तो हमारी जो इम्यूनिटी है एकदम से डाउन हो जाती है। तो अगर आपके सामने जो ऐसे टीवी चलता रहेगा, न्यूज़ चलती रहेंगी कि इतने लोग मर गए, इतने बीमार हो गए, इतना ये हो गया, वो हो गया, तो अगर आप ऐसी न्यूज़ को बार बार सुनोगे तो उससे आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है। तो एक तो ये चीज़ करनी है कि आज से आपने न्यूज़ चैनल को बिल्कुल बंद कर देना है। कोई भी न्यूज़ इस तरह की आपको बिल्कुल नहीं सुननी है। तो अच्छा देखिए, हेल्दी देखिए, अपना कुछ अच्छी चीज़ें सीखिए, तो इससे आपकी इम्यूनिटी नहीं गिरेगी। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी वायरस से डरने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ हेल्दी रहना है और हेल्दी खाना है और अच्छी बातें सोचनी है, बिल्कुल अच्छा सोचना है। क्योंकि 2-3 साल हम पहले भी घरों में रह चुके हैं,
लेकिन घरों में रहने के बावजूद भी हमने देखा कि हमारा जो बिजनेस था सबका डाउन हो गया, जिनकी इनकम थी सबके कम हो गए, कितने ही लोग हैं जो बेरोजगार हो गए। तो अभी भी जो मतलब ये चीज़ें माहौल होने वाला है, तो वहाँ में भी आपको अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको हिम्मत रखनी है। अपनी हिम्मत से ही आपकी जो है इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो इन सभी बातों का आपने ध्यान रखना है, बस आपको खुश रहना है, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। तो प्लीज़ आप अपने साथ अपने लोगों को भी समझाइए, उनको भी ये चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि जो डर का माहौल बनाया जा रहा है जो प्लान्ड होता है, पहले से ही प्लान्ड होता है। आपको पता होगा कि जो 2019 में जो कोरोना आया था उसकी जो किट थी कोरोना वायरस को चेक करने की, वो 2017 में ही इंडिया में आ गई थी। तो जो वायरस अभी पहले आने वाला था उसकी किट पहले कैसे आ गई, तो ये सारा कुछ प्लान्ड है, अभी भी प्लान्ड है। अभी दूसरा वायरस आया है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठ वायरस तक अभी आने बाकी हैं। और उसके बाद एक चिप आएगी जो आपकी बॉडी में लगाई जाएगी, जिसके पूरा कंट्रोल फिर गवर्नमेंट के पास मतलब भी रहेगा। तो बड़े लेवल की चीज़ें होने वाली हैं। तो पहले हमें सतर्क होना चाहिए कि हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। तो आप जो मैंने चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, और आपके जो साथ के दोस्त मित्र हैं, जो रिलेटिव हैं, उन सबको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि हमारे साथ अभी क्या होने वाला है और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अब सब इन चीज़ों को करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होने वाली है। और अब आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ मुझे नीचे जाकर कमेंट कीजिए, तो मैं आपको आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।